बेटा आइए देखिए, ये क्लास 10th है और विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n है, यानी इसका जो m का पद है वो आपका क्या है, एमवा पद 1/n है, तथा n पद जो एमवा पद क्या है 1/n है और nवा पद क्या है 1/m है। तब दिखाइए कि mn यानी कि mn पदों का जो योगफल है वो आपका क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में mn+1 होगा, है ना। क्या करेंगे बाबू, आज जब एमवा पद दिया है तो एमवा पद यहाँ पे आपका क्या दिया है 1/n दिया है और एनवा पद क्या दिया है 1/m दिया है ना। ठीक, तो पद यहाँ पे क्या दिया m, ठीक, यहाँ पद क्या दिया m दिया है और n दिया है। ठीक, तो अब पद निकालने के लिए बाबू पद का फार्मूला जानते हो ना, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, तो जब पद क्या है m है तो वहां क्या करेंगे a m लगाएंगे। ठीक, और जब पद n आएगा तो वहां पे a n लगा देंगे, है ना। m में क्या करते हैं कि अगर पद हमारा m होता है तो जहां जहां n होगा बाबू वहां वहां m रखेंगे। ठीक, और n का कहा है nवा पद, तो जहां जहां n होगा वहां वहां क्या करिएगा n रखिएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए आ जाइए प्रश्न पे, क्या कह रहा है जो दिया है। तो इसमें देखो प्रथम पद नहीं दिया है और डिफरेंस नहीं दिया है। इस प्रश्न में देखो प्रथम पद और डिफरेंस आपका नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब पद निकालेंगे पदों का सूत्र लगाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उन्हीं इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, हल करेंगे, तब हमारा जाके डिफरेंस या हमारा प्रथम पद जो है वो निकल आएगा। ठीक है बाबू, इधर देखो, इधर इधर देखिए, अब देखिए क्या होता है, लिखेंगे सॉल्व। ठीक है बेटा, हल भी लिख सकते हो। एमवा पद क्या है, एमवा पद, बेटा देखो एमवा पद क्या है आपका, एमवा पद लिखिए तो बेटा एमवा पद क्या हो जाएगा आपका 1/n, 1/n है। ठीक, पद क्या है 1/n है, एमवा पद देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं a बेस m इक्वल 1/n लिखते हैं क्योंकि एमवा पद है। तो पद का फार्मूला क्या होता है a बेस n, लेकिन ये पद क्या है m है तो a बेस m हो जाएगा। ठीक, तो a बेस m इक्वल तुम्हारा क्या हो गया 1/n। ए बाबू देखो, अगर ये a बेस m का फार्मूला आप लगाते थे तो यह क्या लगाते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते थे ना। ठीक, अब मान लो अगर बेस m हो जाए, यहाँ n है तो जहां जहां n होगा आएगा वहां वहां क्या रखेंगे n रखेंगे ना। लेकिन अगर बेस में ये n है और हमें एमवा पद निकालना a m लगाएंगे, तो इसको इस तरह लिखेंगे a प्लस जहां n है वहां क्या लिख देना n, क्योंकि यहाँ पे m है ना, -1 इंटू डी ये लगेगा। ठीक, तो a m इक्वल तुम्हारा कितना होगा, ये हो गया, तो a m के प्लेस में हम क्या रखेंगे a प्लस m -1 इंटू डी इक्वल क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अभी इसको रुको और कर देते हैं, रुक जाओ, इसको और कर देते हैं। ठीक, अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट है ना। देखिए a प्लस, अब ये m-1 में d का मल्टीप्लीकेशन कर दो क्योंकि डिफरेंस पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो कर दो। तो d का मल्टीप्लीकेशन m के साथ हुआ तो ये md हो गया, d का मल्टीप्लीकेशन -1 में हो तो माइनस का d हो गया, इक्वल में आपका क्या आ गया 1/n आ गया। ठीक, तो ये आपका जो बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बन गया जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो बेस आपका क्या है, यहाँ m है तो जहां जहां n होगा वहां वहां m लिखिएगा। ठीक है, तो a m इक्वल क्या हो, जैसे a n का सूत्र होता है वैसे a m है, तो a m में जहां जहां n होगा वहां वहां आप क्या करिए m लिखिएगा। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल में आपका a n की इक्वल क्या था 1/n, तो 1/n लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, आ जाइए देखिए एंड, यहाँ लिखिए एंड, क्या कह रहा है, एमवा पद हो गया एनवा पद, एनवा पद भी ऐसे निकालेंगे। एनवा पद, एनवा पद आपका क्या यहाँ पे दिया है, एनवा पद बेटा देखो, एनवा पद इक्वल आपका क्या दिया है, एनवा पद क्या कह रहा है 1/m,
यानी अगर ये 1/m है तो इसका मतलब ये होता है 1/m होता है। ठीक, समझे कि नहीं? n/m या उसको हम बटा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये 1/m हो जाएगा। ठीक, nवां पद कैसे लिखोगे? a बेस n को हम क्या बोलते हैं? nवां पद बोलते हैं। ठीक, इक्वल में क्या हो जाएगा? इक्वल में आपका क्या है? 1/m हो जाएगा। a बेस n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल आपका क्या हो जाएगा? 1/m हो जाएगा, है ना? ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसको और करिए, a प्लस, अब d का मल्टीप्लीकेशन कर दो, d का मल्टीप्लीकेशन n में हुआ तो आपका nd हो जाएगा, -1 में होगा तो माइनस का d हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? 1/m। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बेटा थोड़ा हम इधर लिख ले रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख ले रहे हैं। ठीक, क्या है? a प्लस md माइनस डी इक्वल 1/m। फर्स्ट है, रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? a प्लस md माइनस डी इक्वल 1/m, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखो? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? आपका गिवन है a प्लस md माइनस डी इक्वल 1/n। ये क्या है? a प्लस nd माइनस डी इक्वल 1/m। थोड़ा दूर लिखेंगे, 1/m। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इनका साइन क्या करते हैं? अब इनको हम हल करें या फ्रॉम इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड करें या इक्वेशन में फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें, जो भी करना हो, लेकिन कहने का मतलब जब इनको हल करते हैं तो हल करने पे क्या होता है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड को जब हल करते हैं, ठीक है, या सॉल्व इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, हेडिंग कुछ भी लिख सकते हो, यानी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ये भी हो सकता है, सॉल्व इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ये भी हो सकता है, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, एंड सेकंड। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख सकते हो, या समीकरण को हल करने पे जैसे आप हेडिंग लिख सकते हो। ठीक, तो जब हल करते हैं बात एक ही है कि इन दोनों को जब हल करेंगे तब क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? अब ये माइनस का है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस और माइनस। अब देखो ये a और ये माइनस का a कट गया। अब देखो प्लस md है और ये अब माइनस का हो गया, क्योंकि प्लस का था, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, ये प्लस का md है और ये माइनस का nd हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन हो गया ना। तो md पहले लिखो, md माइनस nd हो जाएगा, md माइनस nd हो गया। अब देखो प्लस का d है और ये माइनस का d, ये कैंसिल हो गया। ठीक, इक्वल में आपका देखो क्या है जी? 1/mn लिखो, क्योंकि 1/n प्लस में है और माइनस का क्या है? 1/m। ध्यान दो। अब देखो ये क्या है, इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, है ना? यहाँ पे आपका हो जाएगा md माइनस nd, तो यहाँ पे लिखिए md माइनस nd इक्वल आपका क्या हो जाएगा जी? 1/n माइनस 1/m। बाबू ये देखो, ये यहाँ पे तुम्हारा जो है हर क्या है? n है, यहाँ m है, तो ये दोनों एक साथ कब होंगे? जब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी m का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में कर दो और n का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में कर दो। तो m का मल्टीप्लीकेशन इसके अंश और हर में करेंगे, m का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे। m का मल्टीप्लीकेशन किसमें किया? 1 और n में। तो m का मल्टीप्लीकेशन जब 1 में किया तो m इंटू 1 m हो गया, n में किया तो n m हो गया। ठीक, माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे तो देखो वो m है ना, m आया, अपॉन में nm हो जाएगा, माइनस लगा दो। अब इसमें क्या करेंगे? n से इसमें करेंगे,
तो ये हमारा 1 के साथ हुआ, n का मल्टीप्लीकेशन n हो गया, अब m में होगा तो nm हो जाएगा। ठीक, अरे इनको mn भी लिख सकते हो, nm भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो इनको चलो हम mn लिख देते हैं भाई, mn हो गया और mn हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, ये दो पद है ना, md माइनस nd, क्योंकि साइन लग गया है तो d यहाँ से कॉमन ले लो। चलो अभी ऐसे, चलो ठीक है कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस n बचा। यहाँ देखो जब तुम्हारा हर समान हो जाता है, यहाँ भी mn हो गया, यहाँ भी mn हो गया। ठीक, तो इनको 1 टाइम्स राइट अप करिए, mn ऊपर जो करना है कर दो, m माइनस n करना है कर दो। ठीक, अब देखो d को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, है ना, अब इसको इधर भेजेंगे, ब्रैकेट साइड भेजना, तो यहाँ क्या है m माइनस n अपॉन में m n, और ये जाएगा तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपॉन में इसके साथ इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखो m माइनस n। ठीक, अब देखो बटे में है, बटे में होने के बावजूद भी क्या है, इंटू में है, और जब बटे में हो इंटू में हो तब क्या करते हैं, अंश और हर अगर कट रहे होते काट देते हैं, लेकिन कब काटेंगे, अगर वो बटे में अंश हमारा और हर सेम है लेकिन हर हमारा गुणे में हो। तो यहाँ देखो कंडीशन वही गुणे में है ना, ये और ये दोनों सेम है, कट गया, तो डी इक्वल आपका क्या आ गया, 1/mn आ गया। ठीक, डिफरेंस आपका कितना आ गया, 1/mn आ गया। ठीक, ये आपका डिफरेंस हो गया, यानी सर्वांतर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, देखो डिफरेंस आ गया, अब इसके साथ साथ हमको ए भी पता होना चाहिए। अब ये जो हमारा डिफरेंस है डी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख दो, आपका ए का मान आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड या किसी दोनों में से किसी एक में रख दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब रखते हैं। ठीक है, लिखिएगा पुटिंग वैल्यू, क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यूज डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल 1/n। ठीक, ध्यान देना d है तो जहां जहां d होगा वहां पे 1/mn लिखना है। a प्लस, अब बताओ ये m है, m और इंटू डी है, क्योंकि md का मतलब m और d का आपस में गुणा होता है, तो यहाँ पे इंटू में क्या लिखेंगे, 1/d की वैल्यू क्या है, mn है, mn लिख देना, माइनस डी तो यहाँ पे 1/mn हो जाएगा, इक्वल में क्या है 1/n है। ठीक, रहने दो ऐसे। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, a प्लस m का इंटू 1 के साथ होगा, m का इंटू क्या करेंगे जी, 1 के साथ कर दो, या चलो ठीक है m का मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, 1 के साथ कर देते हैं, तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर होगा तो 1 इंटू एम एम अपॉन एम एन हो गया, अपॉन एम एन हो गया, और माइनस का क्या हो जाएगा, 1/m n हो गया, इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक, ओके बेटा लिख लो। अब देखो क्या करते हैं, ए को रोकेंगे, बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देते हैं, ए को रोक देंगे, बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देंगे या ट्रांसपोजिशंस कर देते हैं। ठीक है, तभी जाके ए का मान हमारा निकलेगा। ठीक, ए को स्टॉप करो तो बेटा, बाकी सबको n की तरफ भेजो। देखो 1/n है और ये प्लस का m/mn है, ये प्लस का m/mn है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा m/mn। ठीक, ये क्या है, माइनस का 1/mn है, ये प्लस का 1/mn हो जाएगा। ठीक, ए इक्वल, ध्यान दो ये बेटा, ध्यान दो, हर क्या होता है, ये n है, ये mn है, ये mn है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं कि क्या करेंगे जी, तो हम हर क्या ले लेते हैं, ये देखो हर इसमें कि mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ केवल n है, तो हर को हम क्या करते हैं, mn ले लेते हैं, mn ले लेंगे। ठीक, ध्यान दो, अब क्या होगा, हर से इसमें जो हमने आगे किया n, इस वाले हर से इसमें जो मिल रहा हो उसको कट कर देते हैं, ऐसे छुपा दो। देखो n और n मिल रहा है,
एन और एन साइलेंट कर दो, जो मिले उसको साइलेंट कर दो और जो ना मिले उसका इसके अंश में गुणा कर दो। देखो ये हर और इसका हर एन एन क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो इसको साइलेंट कर दो, मतलब कुछ देर के लिए हटा दो। तो एन एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एन एन क्या हुआ, कैंसिल कर दो, अपने मन की आंखों से कैंसिल करना। एन एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ क्या बचा, एम, तो इस वाले एम का गुणा 1 में कर दो। तो इस वाले m का गुणा 1 में करोगे तो 1 इंटू एम एम हो जाएगा। ठीक, आ जाओ माइनस, ये n एम एन है, ये एम एन है, मिल रहा है ना। इनको कैंसिल कर दो, मन की आंखों से कैंसिल कर दिए, तो बटे में कुछ बचा नहीं बचा, तो अंश में जो है उसको डायरेक्ट लिख दो m। ठीक, प्लस है, प्लस लगा दो। अब इसके बटे में देखो एम एन है और यहाँ हमने एलसीएम क्या लिया था, एम एन। ये बटा और इसका बटा क्या कर रहा, मैच, जो हमने एलसीएम लिया है मैच कर रहा है पूरा का पूरा, तो इनको कट कर दो। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसका अंश में क्या है, अंश में 1 है, तो प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दो। ठीक, अब देखो ये प्लस का m है जो कि साइन नहीं लगा होता है, तो मान लिया जाता है ये प्लस का है, तो प्लस यानी m और माइनस m कट गया। a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस का 1 बचा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1/mn। ठीक, तो यहाँ आपका d भी 1/mn था और a भी आपका क्या है, 1/mn हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, 1/mn, और आपका a भी कितना आया है, 1/mn। ठीक, ओके बेटा। अब आ जाओ, क्या कह रहा है, दिखाइए कि mn पदों का योगफल 1/2 ब्रैकेट में mn+1 है। ठीक, हमको ये सिद्ध करना है, दिखाइए मतलब क्या, डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, प्रूफ करना। बात एक है, कोनो अलग अलग थोड़ी ना है कि। चलो हम इसको डैश कर देते हैं, है ना। अब आ जाओ, हेडिंग लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या लिखोगे, क्योंकि अब तो मटेरियल हम पा गए हैं, मटेरियल हमको मिल गया है। अब यहाँ पे लिखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, लिखो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। तो जो चाहिए था वो मिल गया, और जब मिल गया तब फिर कर डालो। क्या कह रहा है, एम एन पदों का योगफल, एम एन दिया, योगफल यानी ऐसे होता है, एन की जगह एम एन लिख दिया, तो जहाँ जहाँ एन आएगा वहाँ एम एन लिखना। ठीक है, एम एन अपॉन 2 हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या, क्योंकि एम एन पदों का योगफल, योगफल कहता है तो एस एन वाला फार्मूला लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, एम एन, तो n की जगह हमने क्या लिखा, एम एन लिख दिया। ठीक, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ एम एन लिखिएगा, ये एम एन -1 हो जाएगा, है ना, इंटू डी। ठीक, अब देखो, तो ये एस एम एन इक्वल एम एन अपॉन 2, ब्रैकेट में देखो बाबू 2 इंटू है, 2 के साथ में a जो है वो क्या है, गुणे में है, a का मान कितना आया है जी, 1/m, इंटू में 1/mn, mn है बेटा, m नहीं है, 1/mn है, तो a का जो मान है वो क्या है, 1/mn हो जाएगा, प्लस और n यहाँ mn है, यही है, तो mn लिख दो, -1 इंटू डी, डी भी हमारा कितना था, 1/mn लिख दो। ठीक, देखिए एस एम एन इक्वल एम एन अपॉन 2, ब्रैकेट में बाबू इसका गुणा ऊपर होगा, बहुत लोग क्या करते हैं, तिरछे गुणा नीचे में गुणा कर देते हैं, नीचे में थोड़ी ना होगा जी, ऊपर ना होगा, यानी अंश के साथ होगा। 2 गुणे 1 का मतलब होता है 2 का गुणा 1 ही, 2 एकम 2 बटे में एम एन प्लस, अब देखो एम एन -1 इंटू 1/mn, तो ये जो है इसका गुणा 1 में होगा, जब 1 में होगा तो एम एन -1 अपॉन में क्या है, एम एन आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है हमारा एस एम एन इक्वल, ध्यान देना, m/n
सॉरी एम एन अपॉन 2, ठीक है। ब्रैकेट में देखो 2 अपॉन एम एन है, प्लस का एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन है, तो इसका जो हर है वो क्या है, एम एन है। सेम है, हर को एक बार लिखो बाबू, हर को क्या करोगे, एम एन को एक बार लिखना, ठीक। ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, अभी देखो हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट हटा दो एम एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। ये एम एन है, ये एम एन है, दोनों का हर समान है, एक बार लिखो, बाकी ऊपर का जैसे है वैसे लिख दो। क्या करा, 2 प्लस ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हमने हटा दिया तो एम एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। देखिए एस एम एन इक्वल एम एन अपॉन 2। बाबू थोड़ा ध्यान देना, ये एम एन है, ब्रैकेट में देखो ये 2 और माइनस का 1, 2 माइनस का 1 इसके साथ में क्या है, ये डिजिट में है, अंक में है, कोई अल्फ़ाबेट तो है नहीं, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 बचेगा ना, 2 में से एक माइनस हो गया, 1 बचा, प्लस हो गया एम एन, ठीक, ये बचा। अब ब्रैकेट हटा दो, एस एम एन इक्वल एम एन अपॉन 2 इंटू, देखना इंटू, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा इंटू में हो जाएगा, 1 प्लस एम एन अपॉन एम एन, ठीक। अब देखो ये गुणे में क्या होता है, त्रियक कटता है तो त्रियक कट कर देते हैं, त्रियक कट का मतलब स्लैंटली कट होता है, ठीक। तो देखो 2 और एम एन आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसी 1 प्लस एम एन अपॉन एम एन आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा, तो देखो तिरछा, देखो ये एम एन है गुणे एम एन, तो तिरछा कट हो रहा, कट कर दो, क्या बचा आपका, बताओ। यहाँ 1/2, यहाँ 1 बचेगा कि नहीं, 1/2 गुणे में क्या है, 1 प्लस एम एन ये ऊपर बचा, ठीक, क्योंकि ये और ये कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, इसको डैश कर देता हूँ, ठीक है बेटा, इधर वाला। इधर कंटिन्यू हो जाइएगा, क्या है, एस एम एन 1/2 गुणे में है ना, तो गुणे में है तो अगर गुणा का साइन हटा देंगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो, ब्रैकेट में 1 प्लस एम एन, ठीक। अब बताओ बाबू, ई बटे को 1/2, जैसे ये 1/2 है, 1/2 और 1/2 का अलग अलग है, का ये जो ऑब्लिक होता है ये बटे में होता है, इसी को बटे बोलते हैं, ठीक है। वो लोग कहते हैं तिरछा डंडा का है, वो लोग कहते हैं एक तिरछा डंडा दुई का मतलब होता है 1/2 होता है, ठीक। तिरछा डंडा नहीं होता है, दोनों सेम है, ठीक, दोनों क्या है, सेम है, चाहे अपॉन कहिए, ऑब्लिक कहिए, चाहे बटा कहिए, ठीक है ना, ठीक। तो ध्यान देना, यही सिद्ध करना था, देखो सिद्ध हो गया कि नहीं। तो एम एन पदों का योगफल 1/2 ब्रैकेट में एम एन प्लस 1। अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये बटा है ना, तो बटे को ऐसे भी लिख सकते हो ना, गुणे का साइन अगर हम वहां से हटाएंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक। अब वहां एम एन है प्लस 1 है, तो देखो प्लस में सब है, कोई माइनस का साइन नहीं दिख रहा ना, तो इसमें 1 भी प्लस में है, एम एन भी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इनका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो एम एन को पहले ले लो, एम एन और ये +1 कर दो, ठीक है। ये देखो तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, दिखाना था ना, प्रूव्ड हो गया, आंसर हो गया, लिख लो बेटा, ठीक, आंसर हो गया। थैंक यू बेटा।